हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे मैंने कहा था कि मैं अभी डिलीवरी के बाद कुछ दिन मेरे कैसे गए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं दूसरे दिन से। जहाँ ये दिखा रही हूँ मैं आपको हॉस्पिटल का रूम। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ये है क्लोजेट, एक कबर्ड है जिसमें हमारे हॉस्पिटल के सप्लाइज़ रहते हैं जो कि नर्स ही दे सकती है, वो कोड लॉक्ड है। और यहाँ पर राइट साइड में बाथरूम है। जैसे अब एंटर करते हैं रूम के, छोटा सा बाथरूम है और आपको जो भी सप्लाइज़ बाथरूम की चाहिए वो सारा हॉस्पिटल में टूथब्रश से लेके हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और फिर आप अगर जाएंगे अंदर तो यहाँ पर ग्लव्स है जो कि नर्सेस जो भी आते हैं उनको पहले ग्लव्स ही पहनना पड़ता है फॉर हाइजीनिक रीजंस। और ये है मिल्क जो कि एज अ सप्लीमेंट अगर आप देना चाहें बच्चे को तो वो अवेलेबल है। टॉवल्स वगैरह जैसे बॉटल्स और क्लीनिंग सप्लाईज सब कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल से मिल जाती है। ये है बेसिनेट जिसमें बच्चे को रखा जाता है, सैनिटाइज़र भी है। और बेसिनेट में बहुत सारे ड्रॉर्स हैं जिसमें आपको बच्चे के सारे जो जो भी डाइपर्स है, वाइप्स है, कपड़े हैं, सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आपको और चाहिए तो नर्स ला के देती है। ये खाना रखा हुआ है जो कि हॉस्पिटल में आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो हॉस्पिटल का खाना नहीं खाती थी, मैं खाती थी घर का खाना। और ये सारे मॉनिटर्स रखे हुए हैं जो कि मेरा ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सब कुछ चेक रेगुलरली चेक किया जाता था। और यहाँ पर मिनी सा फ्रिज है और यहाँ पर घर के खाने रखे हुए हैं। हॉस्पिटल में जो भी खाना ऑर्डर करती थी वो फरहान खाते थे, मैं खाती थी घर का खाना। मुझे सादा दाल चावल, मैं किनोवा खाती हूँ तो किनोवा दाल और सब्ज़ी खाना पसंद होता था। ये देखिए मैं लेटी हुई हूँ, आराम कर रही हूँ और सब मेरे खिदमत में लगे हुए थे जो कि अच्छी लाइफ होती है। ये एक एक्स्ट्रा बेड है जो भी आपके साथ रह रहे रात को, जैसे फरहान रहते थे तो वो ये बेड में सो सकते हैं। ये सोफ़ा कम बेड है, सो फुट ऑन टाइप है, चेंज हो जाता है। और ये फ़ोन है जिससे आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अब खाने का मेन्यू मैं आपको दिखाती हूँ। खाने का मेन्यू बहुत ही अच्छा था और लकीली खाना भी बहुत अच्छा था। पिछली बार इतना अच्छा नहीं था बट इस बार बहुत अच्छा था। फ्रेश खाना बना के दे रहे थे। और आप मेन्यू में देख सकते हैं ब्रेकफास्ट जो कि 24/7 अवेलेबल है। आप अपना कस्टमाइज ऑमलेट क्रिएट कर सकते हैं। और सीरियल्स है। लंच डिनर के मेन्यू भी बहुत अच्छे हैं। और पहले तो वो देखते हैं कि आप अगर कॉल करो आपका डिटेल्स पूछते हैं। सिर्फ पेशेंट के लिए ही है, पेशेंट के साथ जो रहते हैं उनके लिए नहीं होता है। और ये सारा इंश्योरेंस में कवर्ड होता है, इन द सेंस आप इंश्योरेंस को पे करते हो तो इंश्योरेंस यहाँ पे करती है। और आपके डाइट के हिसाब से आपको मिलता है। सपोज़ अगर आपका सिर्फ लिक्विड डाइट है तो फिर उसके लिए अलग मेन्यू है। इनका डिज़र्ट लेकिन बहुत ही अच्छा था। डिज़र्ट में आप केक्स जो हैं वो अज़हान को बहुत पसंद था तो वो मैं अज़हान के लिए ऑर्डर करती थी। चिकन टिक्का भी अवेलेबल था राइस के साथ और बहुत टेस्ट में भी अच्छा था। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे सारे ऑर्डर किए थे फरहान के लिए। उन्होंने ट्राई किया, उनको अच्छा लगा। और यहाँ पर मैंने ज़्यादातर जूस मंगवाई थी, प्रून जूस। और मैंने मंगवाई थी योगर्ट जो कि बहुत ज़रूरी होता है अभी के टाइम के लिए। पेट ठंडा भी रखता है, अच्छा लगता है, टेस्ट भी। और आपको ऑर्डर करने के 45 मिनट्स के बाद ये ऑर्डर आती है। कभी कभी जल्दी भी आ जाती थी बट कभी अगर वो पीक टाइम होता था तो लेट होता था, 45 मिनट्स हो जाता था। और साथ में यहाँ पर कैफ़ेटेरिया था। कैफ़ेटेरिया में भी बहुत कुछ अवेलेबल था जैसे बिस्किट्स, फ्रूट्स, ब्रेड, बटर, जाम। तो वो सब भी अवेलेबल था। वो 24/7 कैफ़ेटेरिया में अवेलेबल था जो मेरे रूम के पास ही था। अगर वो चाहिए तो वो भी मिल जाता था। और ये है ये कॉलिंग बटन, जहाँ पर रेड वाला जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इससे अगर आप प्रेस करें तो नर्स आती थी जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए। और ये टीवी का रिमोट भी है साथ में। और साथ में लाइट के भी बटन्स हैं, येलो कलर के जो हैं वो लाइट के बटन्स हैं। तो जब भी मैं प्रेस करती थी नर्स पूछती थी क्या चाहिए एंड आ जाती थी। सो अमेरिका में ऐसे सर्विस सिर्फ हॉस्पिटल्स में मिलते हैं कि आप प्रेस करो बटन और लोग आ जाएंगे आपकी खिदमत में। तो 3 दिन मैंने खिदमत लिया है, ज़रूरत भी थी। तो वो अच्छा था। घर में भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पापा मम्मी हैं, फरहान हैं, सबको मेरे मुझे हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चार्ट लगी होती थी जो मेरी प्रेजेंट नर्स होती थी, उसका नाम होता था, मेरी डॉक्टर कौन है, बच्चे का नाम क्या है और थोड़ी दवाइयाँ मैं क्या ले रही हूँ, वो सब कुछ यहाँ मेंशन होता था।
और रेगुलरली चेकअप्स के लिए नर्स आती रहती थी, दवाई रेगुलर टाइम पे दिया करती थी, और खाना भी ऑर्डर करती थी। खाना जब ख़त्म हो जाता था लेके चली भी जाती थी। क्लीनिंग के लिए अलग से लोग आते थे। ये हो गया है दूसरे दिन, और दूसरे दिन में बच्चे का चेकअप स्टार्ट हो गया है। पहला ये हियरिंग टेस्ट हो रहा है। तो सारे टाइप के चेकअप होते हैं बच्चे के, और यहाँ पर भी पीडियाट्रिशियन आ चुके हैं जो कि उसका और एक चेकअप करने वाले हैं। यहाँ मेरा भी चेकअप चल रहा है हर चीज़ का, और साथ में उसको नहला भी दिए हैं। फर्स्ट वो बच्चे का नहाना हो गया, और ये लास्ट डे है। हम निकल रहे हैं घर के लिए, और ये हम पहुँचे घर, और हमारा होने वाला है वेलकम। आप देख सकते हैं पापा मम्मी ने कितना मेहनत किया है घर को सजाने के लिए। अज़ान के टाइम में वो लोग नहीं थे शुरुआत में। मैं मिस की हूँ ये सारे मोमेंट्स कि हमें कोई घर पे वेलकम करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अयान के टाइम में ये मोमेंट मिला हमें। और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरती से उन्होंने सजाया है। ऐसे तो लग रहा था जैसे कि शादी या एंगेजमेंट की फंक्शन चल रही है, लेकिन माशाल्लाह बहुत मेहनत किया पापा मम्मी ने। खाना वाना रेडी रख के हमारे वेलकम के लिए रेडी थे, आप देख सकते हैं। फिर दूसरे ये है वैलेंटाइन डे 14th ऑफ फेब। हमने कैसे गुजारा। पहला विज़िट था डॉक्टर विज़िट अयान का, और ये उसकी पीडियाट्रिशियन है मैरी लू जो उसका चेकअप कर रही हैं, A to Z सारा चेकअप। और ये है उसके पहले कदम जी हाँ, बच्चों का रिफ्लेक्स होता है, दे कैन वॉक अ लिटिल बिट, तो ये वही हो रहा था। और इसके बाद आज के दिन ही हम लोग 6 डे था, तो अयान का बाल पूरी तरह मुंडवाना ज़रूरी था, ऐसे दिखने लगा वो। और उसके दूसरे दिन उसका पहला मालिश भी शुरू हो गया। जैसे 6 डेज़ हो गया तो नाखून निकाल देते हैं, मतलब ट्रिम कर देते हैं, बाल निकाल देते हैं, और दूसरे दिन से ही मालिश शुरू हो जाता है। और यहाँ उसकी नानी लग गई है मालिश पे। इससे बॉडी उसके स्ट्रांग भी होगा, गर्दन स्ट्रांग होगा। तो और ठंड है तो उसको थोड़ा सा वार्म भी मिलेगा, वार्म मिलेगा, तो ये मालिश बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। एंड अगेन बच्चे बहुत गैसी होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो ऐसा था मेरा 14 फेब बाय द वे। और मैंने लुफ्त लिया घर के खाने का। दोस्त लोग मिलने आ रहे थे, वो अच्छा लगा। सो घर आके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लगा, और दोस्त लोग आते हैं, मिलते हैं, हम बातें करते तो अच्छा लगता है। वैसे इंडिया में तो बहुत मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बट व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम बेकिंग फ्रेश केक्स। जो भी दोस्त लोग मिलने आ रहे हैं और उनको हम केक दे रहे हैं, तो वो एक नया स्टाइल है जो हम ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा देन गिविंग स्वीट्स। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, कुछ खाने को भी लेके आ रहे हैं। आई वांट टू सो आई बिलीव ये जो मदरहुड है, ये तो वुमेन के लिए एक बहुत बड़ा चेंज है ऑब्वियसली, बट आई थिंक एक फादर के लिए भी है। बिकॉज आई हैव सीन फरहान मेंटली ही हैज़ ऑलवेज टेकन दैट not tension, I would say, I think a responsibility कि he has to do a lot. एंड क्योंकि मैं सब कुछ मेन चीज़ कैरी कर रही हूँ, सो ही मेक श्योर ही डज़ रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड सी सेक्शन के बाद मुझे 2 हफ्ते तक, एक्चुअली 6 वीक्स तक बहुत बेड रेस्ट बोला गया, बट 2 हफ्ते तक ऑलमोस्ट एक ही रूम में रहने के लिए, ज़्यादातर सोने के लिए बोला गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद अ न्यू बॉर्न, बट एक ही रूम में रह रही थी। तो मेरा खाना पीना, दवाई वगैरह सब कुछ बेड तक ला के देना, इट वॉज डन बाय फरहान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ही वॉज टेकिंग फुल केयर ऑफ़ मी। पेरेंट्स खाना बना रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ अज़ान। सो ये सब जो हेल्प मिलता है ना, तो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सो इट्स जस्ट नॉट द पर्सन हु हैज़ गॉन थ्रू दिस होल थिंग, बट ऑल्सो पीपल हु आर रियली क्लोज एंड अटैच्ड। लेकिन अज़ान के लिए भी बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि उसकी माँ जो है, शी इज़ गिविंग अटेंशन नाउ टू अनदर पर्सन, जबकि उसके लिए ही वो सेंटर ऑफ फोकस था, एंड नाउ इट्स डाइवर्टिंग। सो ही इज़ ऑल्सो अ चेंज टू गो थ्रू। तो ये सब चीज़ को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली देर इज़ नो सच रूल हाउ टू बैलेंस इट, देर इज़ नो सच टिप्स एंड ट्रिक्स, टू बी ऑनेस्ट। हर फैमिली, हर बच्चा goes through a different style of how to coping with this change. As we say, change is always good,
एंड अल्लाह का शुक्र है, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर वट एवर इज़ हैपनिंग. इट ऑलवेज हैपन्स फॉर द गुड. बी पॉजिटिव. बट या, टेक इट स्लो. दिस जस्ट डोंट फॉलो एनी रूल कि ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर ने ऐसे बोला है या किसी ने ऐसे बोला है. Just don't follow anything. Whatever is comfortable, whatever gives you happiness, whatever makes you feel better, that is the best way of doing it, to be honest. पुराने ज़माने में क्या हुआ था, डोंट फॉलो इट. अभी के ज़माने में भी क्या हो रहा है, डोंट फॉलो इट. वॉट सूट्स यू वेल, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. दैट्स द बेस्ट थिंग. सो गो फॉर इट. और बच्चे पल जाते हैं. जैसे मेरी एक दोस्त है पल्लवी, शी टोल्ड मी कि बच्चे, पल्लवी फ्रॉम माई स्कूल डेज, बच्चे कहीं पर भी पली जाते हैं तो उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए. सो आई वुड से कि एवरी वन शुड बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस मोमेंट, लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़. और जो कोर फैमिली है जैसे कि अभी हैं हम लोग, वी जस्ट नीड टू हैव सम पेशेंस. सो दैट्स इट. तो अभी मेरे लिए ये चैलेंज है कि मैं जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट की थी, आई वॉज 135 पाउंड्स. बाय द टाइम मैं जब डिलीवरी की गई, आई वॉज 200 पाउंड्स. एंड मैंने जब हॉस्पिटल छोड़ा, आई वॉज लाइक 194 पाउंड्स. So I have to get back to where I started from, which is 135 pounds. So I have to almost lose like around 56 or 55 pounds. That's a lot. But हम कर लेंगे इंशाल्लाह. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेरा वापस उधर जाने का, again hit and trial. So let's see if I can do it. So I'll keep you posted for that. नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी 24/7 एक दिन मेरे न्यूबॉर्न के साथ कैसा रहता है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को. आज के लिए बस इतना ही. अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ.